नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के एक अमर उपन्यास की जिसमें लाखों लोगों के दिल को छुआ है। यह उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, त्याग, आदर्श, आत्मा संघर्ष और मानवीय भावनाओं की गहराइयों को समझने वाला उपन्यास है। कल्पना कीजिए इलाहाबाद के एक शांत वातावरण की, जहाँ पढ़ाई, संस्कार और भावनाओं का सुंदर संगम है। इसी वातावरण में रहते हैं चंदर और सुधा। चंद्र एक प्रतिभाशाली, समझदार, संवेदनशील व्यक्ति है। वह डॉक्टर शुक्ला का दूसरी और सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी है। वह चंचल, सरल, मासूम और प्रेम से भरी हुई है। दोनों बचपन से साथ है, साथ हंसते हैं, साथ बातें करते हैं और एक दूसरे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे ये साथ प्रेम में बदल जाता है, लेकिन ये प्रेम वैसा नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। यहाँ ट्रेन में सोए नहीं है, दिखावा नहीं है, बल्कि गहरा अपनापन और आत्मीयता है। चंदू और सुधा दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी खुलकर अपने प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर शुक्ला सुधा की विवाह की बात सोचने लगते हैं। चंदन में कई भावना उठाती है। वह सुधा को खोना नहीं चाहता, लेकिन वह गुरु के प्रति सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं के कारण वह अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाता। उस लगता है कि उसका प्रेम इतना पवित्र है कि उससे विवाह जैसी सांसारिक बंधन में नहीं बनना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। सुधा मन ही चाहती है कि चंद्र कुछ कहे, उस रोक ले, अपने प्रेम का इजहार करे, लेकिन चंदन चुप रहता है और अंततः सुधा का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति से हो जाता है। ये छठ उपन्यास का सबसे भावुक और दर्दनाक भाग है। सुधा विवाह करके चली जाते हैं। चंदर के जीवन में एक गहरा खालीपन आ जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि आदर्शों और सिद्धांतों के नाम पर उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख खो दिया। उसका मन पश्चाताप से भर जाता है। सुधा भी अपने नए जीवन में खुश नहीं है। वह अपनी वैवाहिक कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके दिल में चंदा की याद हमेशा बनी रहती है। वह अपनी प्रेम को भूला नहीं सकती, फिर भी अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। यहीं पर लेखक भारतीय नारी के त्याग, समझ, समर्पण और सहनशीलता का अत्यंत मार्मिक चित्रण करते हैं। उधर चंदन अपनी अकेलेपन और मानसिक संघर्ष से जूझ रहा होता है। उसके जीवन में पम्मी नाम की एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की आती है। आधुनिक जीवन की सोच का प्रतिनिधित्व करती है। चंदर उसके साथ समय बिताता है, लेकिन उससे जल्दी महसूस होने लगता है कि शारीरिक आकर्षण और सच्चे प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। वह समझता है कि जिस प्रेम को उसने सुधा के साथ महसूस किया था, उसकी तुलना किसी और भावना से नहीं की जा सकती। धीरे धीरे चंद्र का आत्म संघर्ष और गहरा होता जाता है। वह अपने निर्णय पर प्रश्न उठाने लगता है। वह सोचता है कि क्या वास्तव में उसने सही किया था? क्या प्रेम का त्याग करना ही महानता थी, या फिर अपने दिल की बात वह कह देना अधिक सही होता है? ये प्रश्न हर उस व्यक्ति के हैं जिसने कभी प्रेम किया है और परिस्थितियों के कारण उस खो दिया। उपन्यास के आगे बढ़ाने के साथ चंद्र का व्यक्तित्व भी बदलने लगता है। वह जीवन को अधिक गहराई से समझने लगता है। उस एहसास होता है कि केवल आदर्शों के सहारे जीवन नहीं जिया जा सकता। मनुष्य की भावनाएं, इच्छा और संबंध भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह दिल की किसी कोने में हमेशा जीवित रहता है। कहानी के अंतिम भाग में भावनाएं और भी गहरी हो जाती हैं। सुधा का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। जीवन के संघर्ष और अधूरी प्रेम का दर्द उसके भीतर गहराई तक उतर चुका होता है। चंदन भी अपने अपराध भोर पश्चाताप के साथ जी रहा होता है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें कभी एक नहीं होने देती। यही उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब बात करते हैं उपन्यास के शीर्षक की, गुनाहों का देवता। ये शीर्षक अपने आप से बहुत गहरा अर्थ रखता है। सुंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो गलतियां करता है। वह प्रेम को समझने में देर कर देता है। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में झुक जाता है, लेकिन उसके भीतर संवेदनशीलता, करुणा, महानता है। यही कारण है कि वह गुनाह करने वाला इंसान होते हुए भी एक देवता जैसा प्रतीत होता है। इस उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश क्या है? यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पानी का नाम है। प्रेम त्याग है, समर्पण है और दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना है। लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि अत्यधिक आदर्शवाद कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर चीजों को हमेशा दूर कर देता है। प्रिय दोस्तों, गुनाहों का देवता केवल एक उपन्यास नहीं है जब भावनाओं की यात्रा है। ये हमें अपने निर्णय, अपने रिश्ते और अपने प्रेम के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज भी जब कोई इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो चंदर और सुधा के दर्द और उनके प्रेम और उनके त्याग को महसूस के बिना नहीं रह पाता। इसलिए धर्मवीर भारती जी का यह उपन्यास हिंदी साहित्य की अमर कृतियों में गिना जाता है। क्या आपको पता है चंद्र को सार्थकता क्यों कहते हैं? चंदन का देवता असल में उसकी नैतिकता है, और वही नैतिकता उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। वह सुधा को छोड़ता नहीं, वह अपने दर्द को सुनता है और फिर उसी दर्द को आदर्श का नाम दे देता है। गुनाहों का देवता हमें यह नहीं सिखाती कि प्रेम में क्या सही और क्या गलत है। धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास पसंद आया तो यूज अपने दोस्तों के साथ करें और हिंदी साहित्य के बारे में जानने के लिए